मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है? क्या आत्मा मरती है? क्या मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है? क्या जीवन केवल एक यात्रा है या इसके आगे भी कुछ है? दोस्तों, जब कोई इस संसार से विदा लेता है तो हम कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। पर यह आत्मा आखिर है क्या? क्या यह केवल एक विश्वास है या एक शाश्वत सत्य? भगवान श्री नारायण कहते हैं, तुम्हें और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो लोग हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भूत आत्मा कहता है तो कोई कहता है कि आत्मा स्वर्ग लोक चली गई। पर क्या सच में आत्मा कहीं जाती है या यह केवल हमारी कल्पना मात्र है? यह शरीर तुम्हारा नहीं, न ही तुम इस शरीर के हो। यह केवल 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर आत्मा अजर अमर है। वेद, पुराण और गीता कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। पर यह यात्रा कैसी होती है? आत्मा नया शरीर कैसे धारण करती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव स्वयं करती है या यह सब किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में होता है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक पर भेजा जाता है। अर्ची मार्ग, जो ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। धूम मार्ग, जो पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नरक की ओर जाता है। परंतु यह कौन तय करता है कि आत्मा को कौन सा मार्ग मिलेगा? क्या यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है? आत्मा की यह रहस्यमयी यात्रा कितनी सच्ची है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। प्यारे साथियों, वेद, पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करती है और शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा हैं। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर पहला कदम है। श्री नारायण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समय के बाद एक नया शरीर धारण करती है। परंतु नया शरीर धारण करने का अर्थ केवल मनुष्य शरीर से नहीं होता। आत्मा को किसी भी योनि में जन्म मिल सकता है। श्री विष्णु ने गीता में कहा है, आत्मा स्वयं नया शरीर नहीं चुनती, बल्कि नियति उसे किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा का खुद को मिलने वाले नए शरीर पर भले ही वश न चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करेगी, यह बात हिंदू धर्म के कई वेदों और पुराणों में वर्णित है। प्रिय मित्रों, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सामान्यतः आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन मनुष्य जीवन में किए गए विभिन्न कर्मों के आधार पर कभी कभी आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। कुछ आत्माएं 3 दिनों के भीतर नया शरीर धारण कर लेती हैं, इसलिए तीजा किया जाता है। कुछ आत्माएं 10 या 13 दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करती हैं, इसलिए 10वां और 13वीं मनाई जाती है। वहीं कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु दर्दनाक या समय से पूर्व हो जाती है, या जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाती है। उनकी आत्माएं नया शरीर लेने से इनकार कर देती हैं। ऐसे में उन्हें नया शरीर मिलने में 37 या 40 दिन लग सकते हैं। इसीलिए 1 वर्ष बाद बरसी मनाई जाती है, ताकि यदि आत्मा प्रेत योनि में भटक रही हो तो उसे शांति मिल सके और वह फिर से जन्म चक्र में प्रवेश कर सके। आत्मा एक रहस्य है। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया है, उसकी उत्सुकता इस बात में रही है कि वह उस मूल तत्व को जान सके जिसे आत्मा कहते हैं। भगवान श्री विष्णु ने आत्मा का विस्तार से वर्णन किया है और बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा रूप में मैं विराजमान रहता हूँ। आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही मूल सत्य है, आत्मा ही ज्ञानी है, आत्मा अजर है, अमर है।
न तो पानी इसे गलाता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न हवा इसे सुखा सकती है, और न ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। अर्थात आत्मा वास्तव में अजर अमर है। आप कहेंगे कि लोग तो 50-55 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपका कहना भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा को उस शरीर से निकलने के बाद तुरंत नया शरीर मिल जाता है। उसे अपने 1000 वर्षों तक के समय चक्र को पूर्ण करना होता है, तभी जाकर उसे नया शरीर प्राप्त होता है। नया शरीर प्राप्त होता है। अगर आकस्मिक कारणों से शरीर त्याग करना पड़ता है और व्यक्ति को अपने कर्मों का फल नहीं मिल पाता, तब वह आत्मा बार बार जन्म लेकर सुख और दुख को भोगती हुई 1000 वर्ष का क्रम पूरा करती है। व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, योग और ध्यान के अनुसार यह निश्चित होता है कि आत्मा शरीर में कितने दिनों तक ठहरेगी। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां योग और ध्यान के बल पर मनुष्य ने आत्मा की पूरी आयु अर्थात 1000 वर्षों तक पृथ्वी का सुख प्राप्त किया है। भगवान भास्कर, राम, पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिन्हें दीर्घकाल तक पृथ्वी का सुख प्राप्त हुआ और दुख भी। उन्होंने सब कुछ भोग कर शरीर त्यागने के बाद बुढ़ापे को पीछे छोड़कर फिर से युवा रूप में पुनर्जन्म लिया। पुराणों में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो आत्मा भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब यह जीवात्मा वासना और कामना से ग्रस्त शरीर में निवास करती है तो उसे प्रेतात्मा कहा जाता है। जब आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहा जाता है। 84 लाख योनियों में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मृत्यु के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहा जाता है। ऐसी कुल 84 लाख योनियां मानी गई हैं, जिनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त करती है। इन योनियों का वर्गीकरण इस प्रकार है: वृक्ष और पौधे 30 लाख, कीट और पतंगे 27 लाख, पक्षी 14 लाख, जलचर जीव 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु 4 लाख, कुल 84 लाख योनियां। साधारणतः शरीर वृद्धावस्था में जीर्ण हो जाने के कारण नष्ट होता है, परंतु यदि कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तब उसकी समस्त बाह्य शक्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं और आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आंख, कान, प्राण और उत्सर्जन ये शरीर से आत्मा के निकलने के प्रमुख मार्ग होते हैं। दुष्ट वृत्ति वाले लोगों की आत्मा प्रायः मल मूत्र के मार्ग से निकलती देखी गई है, जबकि योगी और सत्कर्मी व्यक्ति ब्रह्मरंध्र, सिर के मध्य भाग से प्राण त्याग करते हैं। मृतक की आत्मा स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर जैसी ही आकृति का होता है, किंतु दिखाई नहीं देता। मृतक को भी इस शरीर का केवल अनुभव होता है। कुछ आत्माएं ही इस सूक्ष्म शरीर को देख पाती हैं। इस दौरान मृत आत्मा को बहुत आश्चर्य होता है कि मेरा शरीर तो वहीं पड़ा है और मैं अब हवा में उड़ सकता हूं। वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है, अपने प्रियजनों को देखता है, उन्हें कुछ कहना चाहता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। मृत आत्मा स्वयं को मृत नहीं मानती। वह अपने अंग प्रत्यंग हिलाती डुलाती है, हाथ पांव चलाती है, लेकिन उसे यह अनुभव नहीं होता कि वह मर चुकी है। उसे लगता है कि शायद यह कोई सपना है। जब वह बार बार अपने पुराने शरीर में लौटने का प्रयास करती है और असफल होती है, तब उसे सत्य का आभास होता है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता, आत्मा अपने मृत शरीर के पास बार बार लौटती है। यदि शरीर को जला दिया जाए तो आत्मा उसी समय निराश होकर किसी और मार्ग पर जाने लगती है, परंतु यदि शरीर को दफनाया गया हो तो आत्मा उस शरीर से मोह नहीं छोड़ पाती और कई दिनों तक उसी स्थान के आसपास घूमती रहती है। जिन मृतकों का मोह माया बहुत गहरा होता है, वे आत्माएं श्मशान भूमि में लंबे समय तक भटकती रहती हैं।
शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होकर उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघट के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग में से किसी एक मार्ग पर चलाया जाता है। यह आत्मा को किस मार्ग पर जाना है, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की ओर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की ओर। हालांकि इन सभी मार्गों से गई आत्माओं को कुछ काल तक भिन्न भिन्न लोकों में रहने के बाद पूर्ण मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना होता है और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना पड़ता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन लोगों ने तप और ध्यान किया होता है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात वे ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्मी भक्त जन स्वर्ग चले जाते हैं और देव बन जाते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति वाले कुछ लोग प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ वापस धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी यह आवश्यक नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व सभी आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, वहीं उनका न्याय होता है। सामान्य जनों के लिए यह धारणा कार्य करती है कि वे किस प्रकार की भावना और विश्वास लेकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जैसे किसी के मन में यह गहरी धारणा है कि मृत्यु के बाद यमदूत आएंगे तो उन्हें सच में यमदूत दिखाई देने लगते हैं। वहीं जिनके विश्वास में यह बैठा होता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा गहरी नींद में चली जाती है, उन्हें सच में ऐसा ही अनुभव होता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं। ये 7 चक्र हमारे 7 प्रकार के शरीर से जुड़े होते हैं, जिनमें प्रमुख 3 हैं: भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। भौतिक शरीर लाल रक्त से सना होता है, जिसमें लाल रंग की प्रधानता होती है। सूक्ष्म शरीर सूर्य के पीले प्रकाश जैसा होता है। कारण शरीर नीले रंग से युक्त होता है। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का और आत्मा का रंग है। नीले रंग का प्रकाश आत्मा के अस्तित्व को दर्शाता है, जबकि पीले रंग की आभा आत्मा की उपस्थिति का संकेत देती है। आचार्य श्रीराम के अनुसार पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी छाया लिए होता है, जबकि भारतीय योगी इसे शुभ्र ज्योति स्वरूप अर्थात सफेद प्रकाश वाला मानते हैं। आत्मा के लिए कौन सा दिन महत्वपूर्ण होता है? भाद्रपद की पूर्णिमा और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस काल में मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। पितरों की तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती। क्या इच्छा अनुसार जन्म और मृत्यु संभव है? अपनी इच्छा से शरीर त्यागना आसान है, लेकिन इच्छा से शरीर धारण करना कठिन है। फिर भी जो व्यक्ति इच्छा से शरीर छोड़ना सीख जाता है, वह भविष्य में इच्छा अनुसार जन्म भी ले सकता है। इच्छा मृत्यु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसका अर्थ है अपनी मर्जी से मृत्यु को प्राप्त करना। भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटकर अपनी इच्छा से ही मृत्यु को आमंत्रित किया था। शास्त्रों के अनुसार जीव स्वयं अपनी इच्छा, भावना और कर्म से संस्कारों के अधीन होकर जन्म ग्रहण करता है। यह भाव उसके जीवन में किए गए कर्मों और अनुभवों के बीज रूप में मृत्यु के साथ जाते हैं और उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। इसे एक गणितीय समीकरण की तरह समझा जा सकता है, सरल लेकिन अत्यंत गहरा। अधिकतर लोग प्रकृति के नियमों के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ योगी या आत्मज्ञानी ऐसे भी होते हैं जो अपनी अगली जन्म स्थली तक का चयन कर लेते हैं। भगवत गीता में आत्मा को लेकर सबसे प्रामाणिक वर्णन मिलता है। कहा गया है, आत्मा अविनाशी है, न यह जल से गलती है, न अग्नि से जलती है, न हवा इसे सुखा सकती है
और न ही कोई इसे काट सकता है। आत्मा का स्वाभाविक गुण है विस्तार करना और अंततः ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के उस मूल बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक वह शरीर बदलती रहती है। आत्मा को देख पाना सामान्य रूप से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। आत्माएं वायु तत्व जैसी होती हैं। जब आत्मा का अनुभव होता है तो कभी कभी एक विशेष सुगंध या गंध का अनुभव भी होता है। आत्माएं अच्छी या बुरी नहीं होती, उनके साथ जुड़े संस्कार ही उन्हें दिशा देते हैं। बुरे संस्कारों से ग्रसित आत्माओं का दुरुपयोग कुछ तांत्रिक अवश्य करते हैं, लेकिन वह भी अज्ञान या लोभ की उपज होती है। कहता है उषा और वह है ईश्वर की भक्ति। इसलिए हमें चाहिए कि हम शिव और श्री कृष्ण की शरण में जाएं, सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें, अपने संस्कारों को शुद्ध करें, कर्मों को सुधारें और आत्मज्ञान को प्राप्त करें। गीता में कहा गया है, मनुष्य की आत्मा स्वयं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर का श्वास है। जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में अनगिनत बार भटकने के बाद थक जाती है, तब वह अपनी यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का इस संसार के बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना और परमात्मा में विलीन हो जाना। यह आत्मा की सर्वोच्च स्थिति होती है, जहां वह न सुख की इच्छा रखती है और न ही दुख की अनुभूति। मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? वेदों के अनुसार आत्मा जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह माया के भ्रम में फंसी रहती है। माया यानी यह संसार, इसके संबंध, इच्छाएं, क्रोध, लोभ और अहंकार आत्मा को बार बार जन्म लेने के लिए विवश करते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुखे कथम मोक्षम मम प्रभो। मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग हिंदू शास्त्रों ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 प्रमुख मार्ग बताए हैं। 1. ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के सत्य ज्ञान द्वारा। 2. भक्ति योग परमात्मा की निष्काम भक्ति द्वारा। 3. कर्म योग बिना फल की आशा किए हुए सत्कर्म द्वारा। 4. राज योग ध्यान और साधना द्वारा अंतर्मन से जुड़कर। इन चारों मार्गों का एक ही उद्देश्य है, आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति का बोध कराना। जब आत्मा जान जाती है कि वह शरीर नहीं है, तब वह बाह्य संसार से विमुख होकर अपने आंतरिक स्वरूप की ओर आकर्षित होती है। आत्मज्ञान ही है मोक्ष का द्वार। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नाय भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का भाव है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही मरती है। यह सनातन है, अविनाशी है। केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष की अवस्था कैसी होती है? जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, तब वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाती है, पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आ जाती है, सुख दुख से परे केवल शांति और परमानंद में लीन हो जाती है, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जो हर जीवित प्राणी के जीवन से जुड़ा है, फिर भी यह सबसे अधिक उपेक्षित और भयभीत करने वाला विषय माना गया है। लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक संक्रमण काल है, एक पड़ाव। यह वह क्षण होता है जब आत्मा एक शरीर से निकलकर अगले अनुभव की ओर अग्रसर होती है। इस खंड में हम समझेंगे कि मृत्यु की चेतना क्या होती है और यह चेतना आत्मा के अगले जन्म को कैसे प्रभावित करती है। मृत्यु की घड़ी की चेतना। शास्त्रों के अनुसार जिस समय प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, उस अंतिम क्षण की चेतना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मृत्यु की घड़ी में व्यक्ति का मन जिस विचार में लिप्त होता है, वही विचार उसके अगले जन्म की दिशा तय करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता
अर्थात जो भाव लेकर प्राणी शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त करता है। यदि उस क्षण मन ईश्वर में लीन है, भक्ति में है, सत्य और प्रेम में है, तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है या मोक्ष को प्राप्त करती है। पर यदि मन वासनाओं, क्रोध, मोह या डर से भरा होता है तो आत्मा उसी ऊर्जा में खींचकर निम्न योनियों में जन्म लेती है। चेतना को नियंत्रित करने के उपाय मृत्यु की चेतना संयोग से नहीं बनती, यह जीवन भर के अभ्यास से निर्मित होती है। जो व्यक्ति जीवन भर अपने चित्त को नियंत्रित करना, मन को साधना, सत्य बोलना और सच्चे धर्म का पालन करना सीखता है, उसकी मृत्यु शांत, सौम्य और जागरूक होती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी एक साधना प्रतीत होती है। योग साधना, ध्यान, भक्ति, नाम स्मरण और सेवा, यह सब आत्मा को मृत्यु के समय भी सजग बनाए रखने में सहायता करते हैं। संत महापुरुषों की मृत्यु को महासमाधि कहा जाता है, क्योंकि वे पूर्ण जागरूकता के साथ शरीर त्याग करते हैं। पुनर्जन्म का रहस्य, पुनर्जन्म का सिद्धांत भारत की आत्मविद्या का मूल स्तंभ है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेती है, परंतु उसकी दिशा उसके कर्मों और मृत्यु की चेतना से तय होती है। यही कारण है कि कहा गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, जैसी चेतना रखेगा वैसी गति पाएगा। पुनर्जन्म दो प्रकार का होता है। 1. कर्मानुसार जन्म, यह सामान्य आत्माओं का मार्ग है जो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नई देह को धारण करती हैं। 2. इच्छानुसार जन्म, यह उन सिद्ध आत्माओं का मार्ग है जिन्होंने जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया होता है, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेना स्वीकार करते हैं, जैसे संत, अवतार और महामानव। कौन सी योनि में जन्म? शास्त्रों में बताया गया है कि यदि मृत्यु के समय मन में ईश्वर का स्मरण हो तो देव योनि या मोक्ष, मोह हो तो पुनः मनुष्य योनि, वासना या क्रोध हो तो पशु, कीट या निम्न योनि। यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित है। इसे यम, चित्रगुप्त और कालचक्र संचालित करते हैं। कोई भी सांसारिक शक्ति इसे बदल नहीं सकती। आत्मा अपने कर्म और भावनाओं से बंध कर अगले लोक में गति करती है। कालचक्र समय की गति नहीं, बल्कि समस्त, यह एक ऐसा चक्र है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्माएं, चाहे वे स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म, निरंतर भ्रमण कर रही हैं। आत्मा कभी विश्राम नहीं करती, वह निरंतर गति में है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के मार्ग पर। काल का चक्र क्या है? काल यानी समय न तो रुकता है और न ही लौटता है। सनातन धर्म में काल को चतुर्थ भगवान कहा गया है, जो स्वयं भगवान विष्णु की इच्छा से संचालित होता है। यह काल 3 भागों में विभक्त होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। किंतु आत्मा के लिए यह काल भी एक भ्रम है, क्योंकि आत्मा तो कालातीत है। वह इन तीनों से परे होती है, पर जब तक वह शरीर में बंधी है तब तक उसे काल के नियमों का पालन करना पड़ता है। आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा कैसे शुरू होती है? जब कोई आत्मा एक शरीर को त्यागती है तब वह सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होकर ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा स्थूल से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से कारण शरीर की ओर जाती है। इस यात्रा में आत्मा को 5 तत्वों की परीक्षा से गुजरना होता है। यह ब्रह्मांडीय यात्रा आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। यदि कर्म श्रेष्ठ हैं तो आत्मा उच्च लोकों की यात्रा करती है, जैसे स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक या ब्रह्मलोक। जीवन एक यात्रा है जीवात्मा से परमात्मा की ओर। जो इस यात्रा को समझ ले वही सच्चा योगी, भक्त और ज्ञानी बन जाता है। मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है? आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता बनाम अहंकार का अंतिम विलय मोक्ष। यह शब्द हिंदू दर्शन, वेदांत, उपनिषद, गीता आदि में आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मुक्ति, अर्थात आत्मा का बंधनों से छूट जाना। आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है, निर्वाण। यह शब्द बौद्ध और जैन दर्शन से आता है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, जैसे दीपक बुझ जाए। इसका आशय है अहंकार, वासना, तृष्णा और इच्छा की पूर्ण समाप्ति। जहां कुछ भी पाने की चाह नहीं बचती, वहां निर्वाण घटित होता है। मोक्ष में क्या होता है?
आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेती है अहं से परे, तब वह संसार के कर्म बंधन, जन्म मरण चक्र से मुक्त होकर परब्रह्म में लीन हो जाती है। यह अवस्था ज्ञान योग, भक्ति योग या ध्यान योग से प्राप्त हो सकती है। वह आत्मा जो जान ले कि मैं ब्रह्म हूं, वह बंधन से मुक्त हो जाती है। उपनिषद निर्वाण में क्या होता है? निर्वाण का अर्थ है पूर्ण शांत हो जाना। जब इच्छा, तृष्णा, क्रोध, मोह आदि पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाते हैं, तब व्यक्ति शून्यता और शांति की उस अवस्था में पहुंचता है जहां कोई द्वंद्व नहीं बचता। बुद्ध ने कहा, न हर्ष है, न विषाद, न राग, न द्वेष, यही निर्वाण है। साधना का अंतर, मोक्ष के लिए साधन, श्रवण, मनन, ध्यान, निष्काम कर्म, भक्ति, संन्यास, आत्मज्ञान के द्वारा बंधनों की निवृत्ति, निर्वाण के लिए साधन, अष्टांगिक मार्ग, विपश्यना ध्यान, क्षमा भाव, तृष्णा की समाप्ति, चित्त का पूर्ण शुद्धिकरण, अवस्था की अनुभूति, मोक्ष में आत्मा परम शांति और आनंद का अनुभव करती है। निर्वाण में व्यक्ति पूर्ण शांति, शून्यता और द्वंद्व शून्य चेतना में स्थित हो जाता है। क्या दोनों समान लक्ष्य हैं? हाँ और नहीं, दृष्टिकोण अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। कर्म और पुनर्जन्म से मुक्ति, शाश्वत शांति और चेतना की पूर्ण स्थिति, मोक्ष परमात्मा में विलय है। निर्वाण शून्यता में शांत हो जाना है। मोक्ष में आत्मा ब्रह्म बन जाती है। निर्वाण में अस्व की सभी धारणा समाप्त हो जाती है। मोक्ष व्ययकत्व की उपलब्धि, निर्वाण इक्वल साइन खालीपन और द्वंद्व शून्यता की उपलब्धि, दोनों ही आत्मिक मुक्ति की पराकाष्ठा हैं और अंततः हमें माया, अहम और पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।